आज का हमारा टॉपिक है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो अभी हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का ऑर्गेनिक का चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? हेलो अल्केन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है। हेलो मीन्स हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे पास हेलोजेंस हैं। एंड अल्केन्स हमें पता है हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज अल्केन्स। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 C2H6, मतलब अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n कैन बी एनी नंबर। ये हमने अल्केन्स किए हुए हैं क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन्स में भी, ठीक है जी। तो ये हेलो अल्केन्स में अल्केन्स एंड हेलोजेंस मिलके हेलो अल्केन्स फॉर्म करते हैं। कैसे? सपोज हमने कोई भी एक अल्केन लिया है, लेट अस सपोज कि हमने मीथेन लिया है। अगर आप मीथेन के एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन या चारों हाइड्रोजन्स को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हो तो हमारे पास हेलो अल्केन्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मीथेन है, अगर मैं इसमें सपोज क्लोरीन ऐड कर लूं, राइट, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, राइट, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय क्लोरीन, तो इट फॉर्म्स CH3Cl और इसे मैं बोलूंगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन, यानी कि वो हेलो अल्केन जिसमें हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया है या रिप्लेस किया है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐड कर रही हूं तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, एक और तो इट बिकम्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दो क्लोरीन से तो इट बिकम्स टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, और इससे ज्यादा तो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकती है, 4 ही बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के। तो इस तरीके से हम कितने भी हेलोजेंस अपने अल्केन्स में ऐड कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म होंगे। तो दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोमीथेन। अब अगर मुझे इसका जनरल रिएक्शन लिखना है तो आई वुड राइट R इज द अल्काइल ग्रुप, H ये वो वाला हाइड्रोजन है जिसे हमें अभी सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस एनी हेलोजन को हम जनरली X लिखते हैं, अल्काइल को यानी कि CH3 CH4 को हम जनरली R से डिनोट करते हैं। रिप्लेस करो इसको, इससे सब्स्टिट्यूशन करवाओ तो इट बिकम्स RX प्लस हाइड्रोजन हमारे पास एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, राइट, और यू कैन ईदर राइट इट लाइक दिस, ठीक है जी। अब अल्काइल हलाइड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हलाइड्स होते हैं या 3 टाइप ऑफ हेलो अल्केन्स होते हैं। हेलो अल्केन्स को ही अल्काइल हलाइड्स बोला जाता है। 3 टाइप के होते हैं जो हम बेसिकली अभी डिस्कस करेंगे। वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कार्बन कौन से होते हैं, टर्शरी कार्बन कौन से होते हैं। देखो जी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी हेलो अल्केन्स या प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड्स एंड टर्शरी अल्काइल हलाइड्स। तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड में मैं एग्जांपल ले रही हूं, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक प्राइमरी कार्बन है, इसलिए इस पूरे अल्काइल हलाइड को हम प्राइमरी अल्काइल हलाइड बोलेंगे, क्योंकि आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्यों है ये? क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर आपका कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो उसे हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं या प्राइमरी अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अगर आप इस पूरे अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हो तो दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। तो इसलिए इस पूरे अल्काइल हलाइड को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हलाइड। सिमिलरली
हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड है वो कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन है, मतलब वो कार्बन फर्दर दो और कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ में अटैच्ड है, तो दैट अल्काइल ग्रुप या दैट कार्बन इज नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन। और क्योंकि ये हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा है तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी तो आप समझ ही गए हो। अगर एक टर्शरी कार्बन यानी कि वो कार्बन जिसके साथ में फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, या वो अल्काइल ग्रुप जिसके साथ में फर्दर 3 कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो दैट इज अ टर्शरी कार्बन एटम या दैट इज अ टर्शरी अल्काइल ग्रुप। और अगर एक टर्शरी कार्बन एटम के साथ में हैलोजन लगा है तो दैट कंपाउंड इज नोन एज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स क्लियर है। यहाँ तक हमने हलो अल्केन्स को डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप एलिफैटिक यानी कि चेन वाले हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हो तो उसमें सिर्फ हलो अल्केन्स, देखो दिस चैप्टर इज बेस्ड अपॉन हलो अल्केन्स एंड हलो अरीन्स, बट अगर आप एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हो या एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ अल्केन्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ में भी हैलोजन के बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी कभी कभी सिलेबस में मेंशन होता है। तो चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन दीज हलो अल्केन्स ओनली, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन हैलाइड्स पर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। बट अभी हम थोड़ा सा डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हैलोजन एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हो तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हेलो अल्केन्स, जो अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिस्कस किए, इसके ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर है। सेकेंड एक और कैटेगरी आती है हेलो अल्कीन्स एंड थर्ड इज हेलो अल्काइंस। हमें पता है अल्कीन्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, अल्काइंस क्या होते हैं जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो। तो साथ में एग्जांपल लिख लेते हैं हम। अगर आप दिस इज एन अल्कीन और हमें पता है अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन के साथ में, सपोज मैं कोई रैंडम हैलोजन एक्स सपोज कर रही हूँ, तो अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी हैलोजन के साथ में, इट बिकम्स हेलो अल्कीन। सिमिलरली दिस इज एन अल्काइन, अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हैलोजन के साथ में, इट बिकम्स हेलो अल्काइंस। तो अगर आप एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें, यू हैव हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अल्काइंस। अगर हमें इनका जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो दिस इज CnH2n+2 अल्केन्स का फॉर्मूला होता है। अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन ऐड कर रहे हो, इट बिकम्स CnH2n, 2n+2 हाइड्रोजन थे, पहले एक हाइड्रोजन हट गया, इट बिकम्स दिस, एक साथ में हैलोजन लग गया। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो अल्केन्स। हेलो अल्कीन्स की बात करोगे तो ये अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे इसका और एक हैलोजन साथ में ऐड करोगे, कितना बनेगा 2n। एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो 2n-1, एक हैलोजन लग गया। सो ये हेलो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। हेलो अल्काइंस पे आओ, CnH2n-2 अल्काइंस का फॉर्मूला होता है, इसमें आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, एक हैलोजन लगाओगे, इट विल बिकम -3NX। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो अल्काइंस। अब एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं। ये एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स थे। एलिफैटिक का मतलब आई होप कि आपको ऑलरेडी ही क्लियर होगा, 11th में हमने किया होगा कि एलिफैटिक का मतलब होता है चेन वाले कंपाउंड्स जिसमें रिंग नहीं होती, ठीक है। एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कि वो हैलोजन कंपाउंड्स जिसमें एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट हो।
और एरोमेटिक रिंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल इज बेंजीन। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज है, वन इज न्यूक्लियर, द सेकेंड इज साइड चेन कंपाउंड्स। तो न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर halogen derivatives and side chain halogen derivatives, right? सबसे पहले न्यूक्लियर डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स फॉर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो दिस इज एन एरोमेटिक रिंग, मैंने यहाँ पे बेंजीन ड्रॉ की है। अगर आपके किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एलिफेटिक में हमने क्या किया था, हमने चेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाया था, यानी कि रिप्लेस करवाया था हैलोजन से। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इसमें मुझे हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना है किसी भी हैलोजन के साथ में, तो इट विल बिकम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन लगा है। ऑब्वियसली इसमें आप एडिशन तो नहीं करवा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी सभी बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, तो इसमें आप रिप्लेसमेंट करवाओगे हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ में। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा। सिमिलरली हर एक एटम पे एक एक हाइड्रोजन लगा होगा यहाँ पे इस रिंग में, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करा के इसकी जगह पे हमें हैलोजन लगाना है, तो इट बिकम्स, बाकी सभी हाइड्रोजन्स अनडिस्टर्ब्ड हैं, ये यहाँ पे हैलोजन लग गया, मतलब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया बाय हैलोजन इन एन एरोमेटिक रिंग, तो उसे हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर हमारी बेंजीन रिंग के साथ में या अगर हमारी एरोमेटिक रिंग के साथ में डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है तो उसे हम न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हमारे एरोमेटिक रिंग के साथ में डायरेक्टली आपके पास हैलोजन अटैच्ड है, दैट इज अ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अब साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव क्या है, आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सपोज कोई साइड चेन लगी हुई है, इट इज राइट, या सपोज मैं सिंपली टोलीन ड्रॉ कर रही हूं, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है, तो दिस इज कॉल्ड टोलीन। तो यहाँ पे मैंने टोलीन ड्रॉ किया है, ये एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, जहां पे एक हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं इस साइड चेन के हाइड्रोजन को, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स है, इट इज लाइक दिस, तो अगर मैं इस साइड चेन के हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब मेरे बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस साइड चेन के हाइड्रोजन को मैंने अपने हैलोजन के साथ में रिप्लेस कर दिया, तो इट बिकम्स साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि हमने बेंजीन के साथ में डायरेक्टली हैलोजन अटैच नहीं किया, बल्कि बेंजीन की साइड चेन में हैलोजन अटैच किया है बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, तो इसे हम बोलेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्टली आपका हैलोजन अटैच है तो दैट इज अ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, अगर साइड चेन में अटैच है दैट इज अ साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स भी आपको क्लियर है। तो अब हमें करनी है क्लासिफिकेशन, ये भी हमने क्लासिफिकेशन ही की थी, अब हमें करनी है क्लासिफिकेशन on the basis of hybridization of the carbon to which the halogen is attached। अभी मैं आपको मीनिंग क्लियर कर रही हूँ। तो now we are going to do the classification of halogen compounds, classification of halogen compounds on the basis of hybridization of carbon to which halogen is X, मैं यहाँ पे halogen को X लिख रही हूँ, halogen is attached। जनरली halogen को X से ही हम डिनोट करते हैं और
अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, तो वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। ये जो हेलोजन कंपाउंड जिस पे पूरा चैप्टर है उसकी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी होती हैं? वी हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। 3 हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो तो। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशंस बहुत सारी होती हैं, आपने 11th में किया होगा मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में, बट यहाँ पे कार्बन की बेसिकली 3 हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल होती हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अगर आपका कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है यानी कि सैचुरेटेड कार्बन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, इसकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड, कार्बन बॉन्ड इज सिंगल। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बस ऐसा है। ठीक है, तो अब हमें ये हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक एक्चुअली आप हाइड्रोकार्बन्स में 11th में करके आए हो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, तो इसीलिए अभी वो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशंस हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, सब हेलोजन कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट है कि इफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इफ योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और कौन से कार्बन को हमें देखना है यहाँ पे? वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है। मैं यहाँ पे क्लोरोमीथेन की एग्जांपल लूं जो कि बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, तो इस केस में दिस इज अ हेलो अल्केन एंड आपका कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। चाहे आप फर्दर अपनी कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्लोरोइथेन लेके चल रही हूँ, तब भी आपका जो ये कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच्ड है, दिस इज अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन। कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा, तो इफ इट इज नॉट डबल बॉन्डेड, इफ इट इज सिंगल बॉन्डेड, दैट मीन्स दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हेलो अल्केन्स आते हैं। ठीक है जी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हेलो अल्केन्स तो है ही, उसके साथ में आप रिंग वाले कंपाउंड्स भी ले सकते हो, एरोमेटिक नहीं लेने हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। फॉर एग्जाम्पल दिस साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन भी इसके साथ में सपोज एक हेलोजन अटैच्ड है, तो ये वाला कार्बन भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है ना, जिस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में ही आएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में फर्स्ट इज हेलो अल्केन्स, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ जैसे हमने कैटेगराइज किया है। सेकेंड इज अलाइलिक हलाइड्स, फर्स्ट इज हेलो अल्केन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन हुई है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हेलो अल्केन्स जो हमने यहाँ पे देखा, अलाइलिक हलाइड्स। सेकेंड टाइप इज अलाइलिक हलाइड्स। अलाइलिक हलाइड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो अलाइल बॉन्ड होता है दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। तो अलाइलिक हलाइड्स कौन से हुए? I am taking example of this particular compound। ठीक है जी, अब इस कंपाउंड को कंसिडर करो, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच्ड है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के साथ में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दिस कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बट उसके साथ वाला कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके साथ वाला कार्बन, इस कार्बन के एडजेसेंट ये जो कार्बन है दिस इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन का अलाइलिक बॉन्ड बन रहा है यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इस टाइप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हलाइड्स को हम बोलेंगे अलाइल हलाइड्स।
ठीक है, जिसमें जो कार्बन हेलोजन के साथ में अटैच्ड है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, बट उसके साथ वाला कार्बन इज डबल बॉन्डेड, तो उसे हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, थर्ड टाइप है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइल से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन है, सपोज उस बेंजीन की एक साइड चेन है और उस साइड चेन में हेलोजन अटैच्ड है, दिस इज अ साइड चेन बेंजीन डेरिवेटिव आल्सो। तो यहाँ पे जिस हेलोजन के साथ में कार्बन, हेलोजन के साथ में जो कार्बन अटैच्ड है या जिस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसलिए हमने इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में रखा है। तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट उसके साथ में एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो दैट इज अ बेंजाइलिक हैलाइड। फोर्थ हमारे पास टाइप है, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंडर ही आ रहे हैं, प्रोपेरगाइल हैलाइड। ये आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, प्रोपेरगाइल हैलाइड, प्रोपेरगाइल हैलाइड। ठीक है, जैसे हमने सेकेंड टाइप में किया था जो आपके अलाइलिक हैलाइड थे, उसमें हमने क्या किया था कि इस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है, इसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, सिमिलरली प्रोपेरगाइल हैलाइड्स में क्या है कि जिस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ वाला कार्बन, उसका एडजेसेंट कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, हेलोजन इस कार्बन के साथ में अटैच्ड है, दिस कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, बट इसके साथ वाला एडजेसेंट कार्बन जो है, इसका जो नेबर कार्बन है, दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड, दैट इज अल्काइल ग्रुप, तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेरगाइल हैलाइड। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स थी फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आओ, sp3 इज डन, 4 टाइप के कंपाउंड्स इसमें हमने रीड किए। sp2 में we have 2 types of compounds, 2 types of halogen derivative compounds. One is vinyl halide and the second is aryl halide. ठीक है जी, तो विनाइल हैलाइड क्या है? विनाइल हैलाइड क्या है? CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये एक हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, एंड जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हम रीड कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की क्लासिफिकेशंस हम रीड कर रहे हैं। तो सिंपली एक ऐसा एलिफेटिक चेन जहां पे ये हेलो अल्कीन्स है, जिसको हम लोग विनाइल हैलाइड्स बोल रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली हेलो अल्कीन्स। ठीक है, सेकंड है अराइल हैलाइड्स विच इज बेंजीन वाले कंपाउंड्स, बेंजीन वाले हेलोजन कंपाउंड्स, उसे ही हम लोग अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। तो अराइल हैलाइड्स की एग्जांपल तो इज वेरी मच इजी, ये हेलोजन है साथ में बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ में यानी कि अराइल, अराइल मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग के साथ में हेलोजन अटैच्ड है, तो वो अराइल हैलाइड्स है। इसमें भी अगर आप इसको ओपन करके ऐसे लिखो, इसमें भी अगर जिस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है, दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, इसमें भी जिस कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है, दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरीज हमारी डन है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी बची है क्लासिफिकेशन sp हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में हेलोजन अटैच्ड है। तो इसमें तो कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है, इसमें तो सिंपली आप एक अल्काइन लोगे, मींस दिस इज हेलो अल्काइंस, sp
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो हेलो अल्काइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज एन अल्काइन, ठीक है, हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस करो तो दिस इज हेलो अल्काइंस, या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिंक्ड टू हेलोजन। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा, जिसके साथ में 3 बॉन्ड्स यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज बॉन्डेड टू हेलोजन, सो दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो हमने हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था वो क्लासिफिकेशंस हमने डन कर दी हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो था, इंट्रो वीडियो इन क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट में हम नेचर ऑफ द बॉन्ड डिस्कस करेंगे, साथ में नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रेपरेशंस एंड केमिकल नेचर पे आएंगे, ठीक है जी। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।